Hello everyone, I welcome to all of you in this video lecture. Today we are going to learn the use of get. आज के इस वीडियो में हम get के यूज को लर्न करेंगे। तो get की जो मीनिंग होती है वो पाना। get मीन्स क्या होता है? पाना। पाना के सेंस में हम जो है get का यूज करते हैं और get का यूज जो होता है वो तीन तरह से होता है। get एज ए मेन वर्ब, एज ए कॉजेटिव वर्ब और एज ए फ्रेजल वर्ब। मेन वर्ब तीन तरह से, मेन वर्ब, पॉजिटिव वर्ब और तीसरा हमारा है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब। तो आज की इस वीडियो में हम गेट का यूज एज ए मेन वर्ब देखेंगे, पॉजिटिव वर्ब और फ्रेजल वर्ब को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो एज ए मेन वर्ब जो होता है गेट का यूज वो आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ठीक है। किस सेंस में हम इसका यूज करते हैं? गेट एज ए मेन वर्ब, इसकी फर्स्ट फॉर्म है गेट, उसकी सेकंड फॉर्म होती है गॉट, थर्ड फॉर्म है गॉट और थर्ड फॉर्म में गॉटन भी आता है। यानी थर्ड फॉर्म इसकी गॉट भी कह सकते हो आप, गॉटन भी कह सकते हो। और उसकी जो फोर्थ फॉर्म होती है वो गेटिंग होती है, जो आपकी जो है गेटिंग का यूज आप कॉन्टिन्यूअस में करते हो या एज ए जीरेंट गेटिंग होता है या एज ए प्रेजेंट पार्टिसिपल गेटिंग होता है। तो गेट का यूज जो होता है, जो पहला यूज हम देखेंगे आज गेट का, वो हमारा है टू रिसीव या टू ऑब्टेन, यानी प्राप्त करना। पाना के सेंस में, प्राप्त करने के सेंस में हम गेट का यूज कैसे करते हैं, ठीक है। तो जैसे आप कहो मुझे एक पत्र मिला, मुझे एक कलम मिली, ठीक है, मुझे एक बुक मिली, मुझे एक मकान मिला, या उसे कोई भी सब्जेक्ट आप ले लो और उससे जो है उसको अगर कुछ चीज़ें रिसीव होती हैं, प्राप्त होती हैं, तो उस सेंस में हम उसका यूज कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे आपके पास एग्जांपल है, शी ऑब्टेन्ड ए हाउस, उसे एक मकान मिला, या शी रिसीव्ड अ लेटर, उसे एक पत्र मिला, ठीक है। यानी मिला के सेंस में, रिसीव या ऑब्टेन करने के सेंस में हम, तो यहाँ पे इस सेंस में जो है ऑब्टेन जो यहाँ पर लिखा है, इसको हम कह सकते हैं, क्या कहेंगे? शी गॉट अ हाउस, ठीक है, उसे एक मकान मिला, ठीक है। इस तरह से आई हैव रिसीव्ड परमिशन टू अटेंड द क्लास, मुझे क्लास करने की परमिशन मिली या मुझे क्लास करने की परमिशन प्राप्त हुई। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं रिसीव्ड के सेंस में जो प्राप्त करना है, तो हम इसको कह सकते हैं आई हैव गॉटन, ठीक है, परमिशन टू अटेंड द क्लास, यानी क्लास को अटेंड करने की इजाजत मुझे मिल गई है, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया कि रिसीव्ड और ऑब्टेन के सेंस में हम किसका यूज किए हैं? गेट का यूज किए हैं। तो पहला जो एग्जांपल हमारा था वो ये था कि किस तरह से हम गेट का यूज रिसीव करने या प्राप्त करने, ऑब्टेन करने के सेंस में हम करते हैं। क्लियर? अगला एग्जांपल है टू बाई या परचेज, यानी खरीदने के सेंस में। जिस सेंटेंसेस में खरीदारी होती है, खरीदने की बात होती है, तो वहां पर भी हम गेट का यूज करते हैं। तो आइए उसको देखते हैं। ही विल बाई अ शर्ट, वो एक शर्ट खरीदेगा, या मैं एक कलम खरीदूंगा, ठीक है। इस तरह से खरीदना के सेंस में, देखिए यहाँ पर बाई लिखा हुआ है। अगला एग्जांपल, आई विल परचेज अ लैपटॉप टुमारो, मैं कल एक लैपटॉप खरीदूंगा। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं? ये जो बाई हमारा है, ठीक है, इसको आप लिखोगे गेट, ही विल गेट अ शर्ट, वो एक शर्ट खरीदेगा, यानी खरीदने के सेंस। यहाँ गेट के माने क्या निकल रहा है आपका? खरीदना। आई विल परचेज, यहां परचेज को ना लिख करके आप क्या कह दो? गेट, ठीक है। तो आई विल गेट अ लैपटॉप टुमारो, मैं कल एक लैपटॉप खरीदूंगा। नेक्स्ट हमारा है टू ब्रिंग, टू गिव, लाना या देना के सेंस में। जब गेट का यूज हम वहां पर भी करते हैं जब उसका सेंस लाना का होता है या देने का होता है, तो वहां पर भी हम इसका यूज करते हैं। शी ब्रिंग्स मोबाइल फॉर मी, वो मेरे लिए मोबाइल लाती है, वो मेरे लिए मोबाइल लाती है। ब्रिंग लाना का सेंस में, ठीक है। प्लीज गिव मी सम वाटर, कृपया मुझे कुछ पानी दो। तो देखिए यहाँ पे हम ब्रिंग्स का यूज ना करके गेट्स का यूज कर रहे हैं, यानी इस सेंस में हम क्या करेंगे? शी गेट्स मोबाइल फॉर मी, वो मेरे लिए मोबाइल लाती है, यानी लाने के सेंस में ये हुआ। अगला
प्लीज गिव मी सम वाटर, तो गिव ना लेकर हम क्या कर रहे हैं, गेट। प्लीज गेट मी सम वाटर, मुझे कुछ पानी दो। तो लाना और देना इन दोनों सेंस में भी हम क्या करते हैं, गेट का यूज होता है। इस यूज को हमने देखा और क्लियर हुआ। नेक्स्ट हमारा है टू रीच और टू अराइव, पहुंचना के सेंस में। ठीक है, पहुंचना के सेंस में देखिए किस तरह से उसका यूज होता है। When will they reach here? वे यहाँ कब पहुंचेंगे, वे यहाँ कब पहुंचेंगे। I will arrive there by 7 o'clock, मैं वहां 7 बजे तक पहुंचूंगा। ठीक है, तो यानी पहुंचने के सेंस में हम किसका यूज कर रहे हैं, गेट का। किसका यूज होगा यहाँ, गेट। ठीक है, तो when will they get here, वे यहाँ कब आएंगे। I will arrive there, ठीक है, by 7 o'clock, पहुंचना के सेंस में मैं 7 बजे तक वहां पहुंचूंगा। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, I will got, ठीक है, I will, I'm sorry, will है, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस है, तो यहाँ पे गेट होगा। क्लियर है, I will get there by 7 o'clock। ठीक है, टू अंडरस्टैंड, समझना के सेंस में जब बात होती है समझने की, जैसे मैं आप कहूं, क्या आपको गेट का यूज समझ में आ रहा है, क्या आप गेट के सभी प्रयोग को समझ पा रहे हो। ठीक है, इस सेंस में आप देखिए, समझने के सेंस में, डू यू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ गेट, क्या आप गेट के प्रयोग को समझते हो। ठीक है, क्वेश्चन किया गया है। तो यहां पे डू यू अंडरस्टैंड के बजाय हम क्या लिखें, डू यू गेट द यूज ऑफ गेट। आप कहोगे गेट, और गेट 2 बार रिपीट हुआ, ये तो आपका वर्ब है और ये आपका गेट का यूज ऑफ गेट। यहाँ पे गेट का प्रयोग यानी गेट एज ए नाउन यहाँ पर है। क्लियर है कि नहीं है, उसका प्रयोग। तो डू यू गेट द यूज ऑफ गेट, सी अंडरस्टैंड इट, वो ये समझी, वो ये समझ गई। तो अंडरस्टूड के लिए हम क्या कह सकते हैं, सी गॉट इट, शी गॉट इट। क्लियर, इस तरह से हम ये, यानी हमने ये देखा कि अंडरस्टैंड, समझने के सेंस में भी हम गेट का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा है टू बिकम, होना के सेंस में जब कोई स्टेट की बदलाव होती है, चेंजिंग होती है, परिवर्तन होता है, यानी किसी की अवस्था में जब बदलाव हो जाता है, परिवर्तन होने लगता है, हो रहा होता है, ऐसी कंडीशंस में भी हम गेट का यूज करते हैं। बिकम मीन्स क्या होता है, होना, तो होने के भी सेंस में हम क्या करते हैं, गेट का यूज करते हैं। जैसे आप एग्जांपल के लिए कहो, अधिक उबला दूध, यानी दूध जब ज्यादा उबल जाता है तो उसकी अवस्था बदल जाती है, कैसी हो जाती है, लाल हो जाती है। तो अधिक उबला दूध लाल हो जाता है। ठीक है, क्या कहोगे, आप कह रहे हो अब अंधेरा हो रहा है, यानी उजाला था, शाम का वक्त हो गया है। ठीक है, दिन डूबने वाला है, अस्त होने वाला है, हो रहा है। तो ऐसी कंडीशंस में अंधेरे की बात आने लगती है, अंधेरा होने लगता है। तो आप क्या कहोगे, इट इज गेटिंग डार्क। बिकमिंग के बजाय आप क्या कहोगे, गेटिंग। यानी जब अवस्थाएं बदलती हैं तो उस सेंस में भी हम क्या करते हैं, गेट का यूज करते हैं। देखिए, मच बॉइल्ड, अधिक उबला, मिल्क, दूध, क्या हो जाता है, बिकम्स माने हो जाता है, कैसा, रेड मीन्स लाल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, गेट्स का यूज करेंगे। ठीक, क्योंकि हम गेट का यूज पढ़ रहे हैं ना। तो हमने देखा मच बॉइल्ड मिल्क गेट्स रेड, अधिक उबला दूध लाल हो जाता है। इट इज बिकमिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है के सेंस में क्या करोगे आप, बिकमिंग ना कहते आप यहाँ पे क्या करते हो, गेटिंग डार्क कहते हो। इट इज गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है। ठीक है, अवस्था में परिवर्तन, मेरी शादी हो गई है, आई गॉट मैरिड। ठीक है, अवस्था में बदलाव और परिवर्तन। तो इस तरह से हम गेट के यूज को देख रहे हैं। अगला हमारा है टू अर्न, कमाना के सेंस में, ही अर्न्स अ लिटिल, वो अर्निंग्स कमाता, अ लिटिल माने कम कमाता है या थोड़ा कमाता है। हाउ मच आर यू अर्निंग, आप कितना कमा रहे हो, यानी कमाने के सेंस में देखिए हम इसका यूज कर रहे हैं, गेट्स का यूज, ही गेट्स अ लिटिल, यानी वो कम कमाता है, थोड़ा कमाता है। हाउ मच आर यू अर्निंग, आप कितना कमा रहे हो, तो हाउ मच आर यू आप कहोगे यहां पे गेटिंग। ठीक है,
आप कितना कमा रहे हो। तो इस तरह से हमने गेट का यूज कमाने के सेंस में भी किए हैं। अगला है जाना का सेंस। जाने के सेंस में आप गो का यूज गेट का यूज कैसे करते हैं? यू डू नॉट गो देयर, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है। यू डू नॉट गो देयर, तुम वहां नहीं जाते हो, ठीक है, तुम वहां नहीं जाते हो। तो आप क्या लिखोगे? यू डू नॉट गेट देयर, यहां लिखोगे आप गेट देयर, आप वहां नहीं जाते हो। गो आउट, गो आउट की बजाय आप क्या लिखोगे? गेट आउट, है ना। किसी सेंस में आप कहते हैं गेट आउट ऑफ हियर, गेट आउट ऑफ द ऑफिस, गेट आउट ऑफ द फ्रॉम, गेट आउट ऑफ द होम, घर से या यहां से, या इस सेंस में आप जब किसी को क्या करते हो, कहीं से हटाना होता है, दूर करना होता है, तो इस सेंस में आप क्या करते हो? गेट का यूज करते हो। जाना के सेंस में यू डू नॉट गेट देयर, तुम वहां नहीं जाते हो, या गेट आउट, भाग जाओ, हट जाओ, दूर भाग जाओ, है ना, चले जाओ, गेट आउट। अच्छा, अगला एग्जांपल है, अगर आप कहें आई एम गोइंग टू, मैं जा रहा हूं, या वो जा रहा है, या कोई भी पर्सन जाने के सेंस में, अगर आपको आई एम गोइंग टू स्कूल, यहां पे आप स्कूल को ऐड कर दो, स्कूल ना ऐड करके मार्केट को ऐड कर दो, किसी प्लेस का स्थान नाम ऐड कर दो, आई एम गोइंग टू फलां, ठीक है। तो इस सेंस में आप कभी भी गेट का यूज नहीं करोगे कि आई एम गेटिंग टू स्कूल, आई एम गेटिंग टू मार्केट, आई एम गेटिंग टू मुंबई, आई एम गेटिंग टू कोलकाता, आई एम गेटिंग टू मद्रास। इस तरह से आप नहीं कह सकते हो, ठीक है। गेटिंग का यूज यहाँ पे नहीं होगा। यानी गेट का यूज कहाँ पे होता है? हर हमेशा जो है वो के सेंस में आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। गेट आउट भगाने के सेंस में हम सिर्फ करते हैं, क्लियर है ना। यू डू नॉट गेट देयर, आप वहां नहीं जाते हो, या गेट आउट ऑफ हियर, आप यहां से हट जाओ, इस सेंस में हम गेट का यूज करते हैं। और हमेशा गो के सेंस में गेट का यूज नहीं होता है। जैसे एग्जांपल, मैं वहां जा रहा हूं, तो आप वहां पे गोइंग ही लिखोगे, ठीक है। या मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल, तो यहाँ पे आपने गो के स्थान पे गेट नहीं लिखोगे। हैज, हैज मीन्स होता है पास में या रखना नामक शब्द। जब किसी ऑब्जेक्ट का किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पोजीशन होता है, तो वहां पर हम हैज का यूज करते हैं। तो आइए हैज का यूज जो है देखते हैं हम किस तरह से उसकी जगह पे हम गेट का यूज करते हैं। तो पास हैज मीन्स जब होता है पास, ठीक है, तो हम इसको करते हैं हैज गॉट और हैड गॉट। ये हैड गॉट और हैड गॉट ये हमारा क्या होता है? प्रेजेंट का है, और हैड गॉट हमारा क्या है? पास्ट का है। ही हैज टू हाउस, उसके पास दो मकान है, उसके पास दो मकान है, तो आप इसको यूं लिखोगे, he has got two हाउस, उसके पास दो मकान है। दे हैड कार्स, उनके पास कारें थी, तो आप यूं लिखोगे, दे हैड गॉट कार्स, ठीक। तो इस तरह से हमने जो गेट एज ए मेन वर्ब, गेट का यूज मेन वर्ब की शक्ल में, मेन वर्ब के रूप में किस किस सेंस में होता है उसको हमने लर्न किया। यानी गेट इतनी मीनिंग को देता है। अब आपकी लायबिलिटी बनती है कि गेट के सभी यूज को अगर आप जानना चाहते हो, तो ये जो चार्ट है इसकी जो मीनिंग्स है इसको आपको लर्न करना पड़ेगा, और इसको आज ही वीडियो देखने के तुरंत बाद ही इसकी जो है आप नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के बाद तुरंत इसको क्या कर लीजिए, आप लर्न कर लीजिए। इसी सेंस में गेट का यूज एज ए मेन वर्ब होता है। तो आज की वीडियो में बस हम यहीं पे क्लोज करते हैं, और अगली वीडियो में हम गेट का यूज देखेंगे एज ए पॉजिटिव वर्ब और एज ए फ्रेजल वर्ब। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, आई होप दैट ऑल ऑफ यू विल हैव अंडरस्टूड द थॉट्स क्लियरली। मुझे उम्मीद है कि ये जो थॉट्स है वो आपको क्लियर हो गया होगा, आप इसको समझ गए होंगे। तो गेट के यूज को आप अपने तक सिर्फ मत रखिए, अपने दूसरे दोस्तों तक भी इसको शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो प्रॉपरली।